हिंदू मुस्लिम की बात को करके मतलब हम लोगों को तोड़ रहा है। एमआईएम हिंदू मुस्लिम की बात करती है। जी जी, उनका चुनाव लड़ना क्या मकसद है भाई बताइए। वो किसको हराने आया है, महागठबंधन को कि एनडीए को? वो तो पूरा महागठबंधन का ही खिलाफ कर रहे हैं, एनडीए का कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। उनका ये है कि जहाँ मुसलमान का आबादी ज्यादा है वहाँ चुनाव लड़िए, बीजेपी को फायदा पहुँचाइए। एक कांग्रेस का घर है, इसको कोई हटा ही नहीं सकता है। कुछ लोग हवाबाजी कर लेते हैं अन्य पार्टी में, उधर से आकर के इधर से आकर के बाहरी लोग हल्ला कर देते हैं, वो अलग बात है। पतंग वाले को बता देना चाहता हूँ कि तीसरा जो सीएम बनने जा रहा है, डिप्टी सीएम, वो मुसलमान होंगे, इसलिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं। पूरा समर्थन कर रहे हैं। मैं भी आशा कर रखा हूँ कि यहाँ से महागठबंधन की जीत होगी और इंशाल्लाह मेरी भी नौकरी हो जाएगी। अभी हम किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में है और किशनगंज जो आपको पता है कि सीमांचल का एरिया है, बिहार के सीमांचल का जो है बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल नेपाल के जो है बॉर्डर है। और यहाँ पे यहाँ के जो है लोकल लोग हैं, ग्रामीण है। इस बार जो है सीमांचल का क्या माहौल होने वाला है, खास करके बहादुरगंज का क्या माहौल होने वाला है। दूसरा फेज में यहाँ चुनाव है, तो यहाँ पर क्या माहौल होने वाला है इनसे हम बात करेंगे। माहौल पहले नाम बताइए। मेरा नाम अजहर अंजुम हुआ। यहाँ का माहौल एक तरफा है, महागठबंधन। डायरेक्ट हम इधर उधर बात नहीं की, आप लोग डायरेक्ट सीधा महागठबंधन पे चले गए। नहीं, आप पहले जो बोले रुझान हम वही पूछे, आप बताया आपको जी। क्यों महागठबंधन है? क्योंकि ये एक मतलब पिछड़ा इलाका है, मुसलमान, हाँ मुसलमान बहुल क्षेत्र है। अच्छा। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं अमन पसंद लोग रहते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई विवाद या तनाव नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर के आपस में रहते हैं, किसी तरह का कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं है तो फिर आप लोग बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग यहाँ का माहौल को नहीं खराब करना चाहते हैं। अच्छा, माहौल। हाँ, तो माहौल कौन खराब करता है? यहाँ पे माहौल बहुत सारे ऐसे अन्य पार्टी है जो आकर के यहाँ हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को, कौन अन्य पार्टी है? जैसे मीम हुआ और कुछ है। एमआईएम का आप बोल रहे हैं? जी जी जी। तो आप ही का आवाज उठाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात को करके मतलब हम लोगों को तोड़ रहा है। एमआईएम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जी जी, उनका चुनाव लड़ना क्या मकसद है भाई बताइए। वो किसको हराने आया है, महागठबंधन को कि एनडीए को? वो तो पूरा महागठबंधन का ही खिलाफ कर रहे हैं, एनडीए का कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, उनको क्या सीमांचल ही दिखा है? और तो है पटना साहिब है, पटना ये है, उसके बाद आपका और अन्य जिला है, उनमें नहीं लड़ रहा है कुछ ही, मतलब हाँ सीमांचल मुस्लिम एरिया ही में लड़ रहा है चुनाव। अच्छा जी, मुस्लिम एरिया, इसलिए इधर ज्यादा। जी, उनका ये है कि जहाँ मुसलमान का आबादी ज्यादा है वहाँ चुनाव लड़िए, बीजेपी को फायदा पहुँचाइए। 5 सीट निकालिए थे पिछला बार जब। इस बार एक भी सीट नहीं निकलेगा उनका। इस बार उनका बुरे बिस्तर एकदम बिल्कुल वो समेट के चले जाएगा हैदराबाद, जहाँ से आया वहीं चले जाएगा। तेजस्वी यादव अपने साथ नहीं लिए तो अच्छा किए कि भाई, बहुत अच्छा किए। उनको लेके क्या पूरा बिहार का प्रदेश का जो ये है वो ये करते, मतलब तेजस्वी यादव अच्छा किए। जी उनका सही निर्णय है। ये लोग जो ढोल बजा के ये बजा के वो बजा के जो दिख गए, उन लोगों का जो मानसिकता था कि वो हम लोगों को मतलब घटक दल में मतलब ये करके महागठबंधन में शामिल करेंगे, वो शामिल नहीं किया तो बेहतर है। तो बोल रहे हैं कि हम तो खाली विधायक चाह रहे थे, कोई मंत्री भी नहीं चाह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, अगर सीट मिल जाती तो और अच्छा से सीट इस बार निकाल देते हैं। नहीं, देखिए ये उच्च स्तरीय की बात है, ये आला कमान तय करते हैं। रहेगी बात, मेरा जो अपना निजी राय है उसको अगर शामिल नहीं किया तो बेहतर है। शामिल नहीं किया तो बेहतर है जी। तो क्या होने वाला है इस बार बहादुरगंज में? क्या होने वाला है इस बार बहादुरगंज में एक तरफा है। जो यहाँ से महागठबंधन का जो समर्थित उम्मीदवार है प्रोफेसर मुसव्विर साहब, वो उम्मीद है कि यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, कांग्रेस को उम्मीदवार है। बीजेपी को लेकर, एनडीए को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे इधर एनडीए का कोई ये नहीं है, जनाधार नहीं है। एनडीए के जितने भी जो नेता लोग आते हैं यहाँ का माहौल को गर्म करके चले जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब आपस में मिलकर रहें, अमन और सुकून और शांति के साथ हम लोग अपना, जिस तरह से मेरा बाप दादा रह के आया है उस तरह से हम लोग रह के जाएं। अच्छा, तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, जब उनकी सरकार आएगी तो हर घर में जो है एक एक सरकारी नौकरी देंगे। तो इस बात से सहमत, ऐसा कर पाएंगे? जी कर पाएंगे। वो जो 17 महीना जो रहे तो वो करके दिखाए। अच्छा। और वादा का पक्का आदमी है, इसलिए हम सब युवाओं को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे। युवा है इसलिए उम्मीद है। जी जी। चिराग पासवान के पार्टी से यहाँ कैंडिडेट उतारे गए हैं बहादुरगंज में। तो एनडीए एक तरफ हो गया, एक तरफ महागठबंधन हो गया, और एक तरफ जो है जन स्वराज भी चल रहा है, निर्दलीय भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बहादुरगंज में क्या इस बार माहौल किसके तरफ जा रहा है? कि चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है। चुनाव है, यहाँ पे महागठबंधन भी है, मीम भी है,
और एनडीए के प्रत्याशी भी हैं। तो एनडीए के प्रत्याशी किशनगंज से है, अपने बहादुरगंज क्षेत्र से नहीं है। ठीक है, तो वो बाहरी आदमी है, इसी को देख कर यहाँ के लोग नकारते हैं। अच्छा। और ये जो महागठबंधन बहादुरगंज में शुरू से महागठबंधन का घर रहा है, ये कांग्रेस का घर है, इसको कोई हटा ही नहीं सकता है। ऐसा है, कांग्रेस का घर है। ये कुछ लोग हवाबाजी कर लेते हैं अन्य पार्टी में, उधर से आकर के इधर से आकर के बाहरी लोग हल्ला कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन शुरू से ही जो यहाँ के प्रत्याशी है वो खुद कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रह चुके हैं। वो उनको टिकट ना मिलने के कारण वो मीम ज्वाइन किए हैं और पूरा हल्ला मचा रहे हैं। या टिकट नहीं मिला तो इधर उधर हाँ, उनको उनका भाषण पिछला देख लीजिए आप, उनको टिकट नहीं मिला, बहुत पैरवी किया, उन्हें डायरेक्ट मना कर दिया, तब जाकर के वो मीम ज्वाइन किया मजबूरी में। तो अब मीम का तो गाना पड़ेगा उनको, लेकिन मीम का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, कोई पतंग छाप के ठीक है, कुछ नहीं है। सीमांचल पिछली बार जो नकारा था उस चीज को, कैंडिडेट को यहाँ से हटाया था। मीम का कोई जनाधार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है प्रोफेसर मुसव्विर साहब एक अच्छे लीडर हैं। वो बिना पद में रहते हुए इतना काम कर दिया है युवाओं के लिए, यहाँ के लड़कों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, कि मतलब कॉलेज दे दिया है, वहाँ से डिग्री प्राप्त करके अब तो तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया कि हमारी सरकार बनने पर सभी घर में मतलब नौकरी देंगे। तो जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं को तो नौकरी मिलेगी। तो यहाँ से मतलब प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब अपने कॉलेज खोले, यहाँ से सभी के पास, लगभग मेरे पास भी बहादुरगंज का सर्टिफिकेट है। मैं भी आशा कर रखा हूँ कि यहाँ से महागठबंधन की जीत होगी और इंशाल्लाह मेरी भी नौकरी हो जाएगी। ठीक है, पूरी उम्मीद है तेजस्वी यादव पर, महागठबंधन पर, राहुल गांधी पर। अच्छा, ठीक है, पूरी उम्मीद है और पूरी बोलिए। और अच्छा, महिलाओं को जो है 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी दिए हैं, तो महिलाओं के वोट बैंक पर कितना प्रभाव? ये देखिए, सबसे पहले वो है ना, नीतीश कुमार जी सर्वे कराए, सर्वे में देखा कि मेरा माहौल खराब है, इस बार वो सबसे बड़ा लालची आदमी है कुर्सी का। वो सोचा कि भाई बस हमारा कुर्सी इधर उधर ना चले जाए, इसमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। और वो भी क्या कि रोजगार के नाम पर महिलाओं को वो अपने तरफ आकर्षित किया कि हम 10,000 रुपया करके देंगे हर महिलाओं को जीविका के द्वारा, और वो दिया है रोजगार के लिए। वो तो भाई ऐसी थोड़ी है कि भाई वो एक ये कर दिया फिर जो वो वसूला जाएगा ना, लोन के तौर पर वसूला जाएगा जी, उसको वसूला जाएगा। पेंशन इतने दिनों से मिल रहा था 400 रुपये महीने। उन्हें तेजस्वी यादव ने जो इसके बारे में बात किया तो उन्हें 1100 रुपये करना पड़ा। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो 1500 रुपये करेंगे तेजस्वी यादव जी। और माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह तमाम माँ बहनों को मिलेगी। तो ये बढ़िया रोजगार है ना, घर की रसोई की काम भी करेगी और 2500 रुपया महीने भी आएगा। 10,000 के झांसा में महिला 10,000 ये लॉलीपॉप है। और पता करके देखिए, वो सब काटने की भी बात हो रही है उन्हीं के पार्टी द्वारा। ठीक है, तो ये सब है बातें। आप लोग भी न्यूज चलाया कीजिए, देखा कीजिए। बदलाव के मूड में है या बिल्कुल बदलाव के मूड में है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पतंग छाप भी उड़ाइएगा यहाँ पे। बात ये पतंग वाले को मैं बता देना चाहता हूँ, पतंग वाले को बता देना चाहता हूँ कि तीसरा जो सीएम बनने जा रहा है, डिप्टी सीएम, वो मुसलमान होंगे। इसलिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं? पूरा समर्थन कर रहे हैं, मतलब मुसलमान डिप्टी सीएम होगा इसलिए महागठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के लोगों को झांसे में ला करके फंसाते हैं लोग। ठीक है, ऐसी तकरीर करेंगे कि मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की हकीकत ऐसी कुछ भी नहीं है। हम लोग सुरक्षित हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं और सब कोई मिलजुल करके, हमारा हिंदू भाई जितने भी धर्म के लोग अगरे पिछड़े सब मिल करके मुसव्विर साहब को वोट दे रहे हैं। क्योंकि मुसव्विर साहब ने जो कॉलेज खोला है, सिर्फ मैं मुसलमान वहाँ जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं किया, बल्कि यहाँ के हिंदू भी, यहाँ के दलित भी, सभी लोगों का वहाँ मेरे क्लासमेट रह चुके हैं। हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ डिनर करते हैं, मतलब सभी आपस में मिलजुल कर हम सब मिल करके रहते हैं। तो यहाँ पर हम कोई ऐसी पार्टी ला करके आपस में भेदभाव क्यों फैलाएं? अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात है कि किशनगंज गंगा जमुनी तहजीब है और यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब हमेशा बरकरार रहे। यही मैं यहाँ के तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को कहीं से बिगाड़ने ना दे और ऐसे नेताओं के पीछे मत आए जो कि कुछ सीटों में चुनाव लड़ करके हमारे माहौल को खराब करने का कोशिश करे।
मतलब तो ठीक है। यहाँ इस बार यहाँ भी बदलाव फिर वहाँ भी बदलाव आप लोग कर देंगे, जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव को बनाएंगे मुख्यमंत्री। जी जी बिल्कुल। चलिए, तो किशनगंज में थे, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ के जो है नौजवान युवा हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बताया, अपना अपना जो है वक्तव्य रखा। बाकी इस पर जो है पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं ओम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।